नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है पंजाब राज्य का उदय और ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय, पार्ट फर्स्ट। इसमें हम रणजीत सिंह का जीवन और उसकी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का आधिपत्य हो गया, लेकिन ये आधिपत्य केवल कर एकत्रित करने तक ही सीमित था और यहाँ किसी एक राज्य का अधिकार नहीं था। और इन राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न सिख मिसलों का उदय हुआ। ये सिख मिसल अलग अलग राज्य थे और इनकी संख्या लगभग 12 थी। इनमें से एक मिसल शुक्रचर्या मिसल थी, जिसका प्रभुत्व रावी नदी और चिनाब नदी के बीच था। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्रचर्या मिसल के मुखिया महासिंह के घर गुजरांवाला में हुआ। 12 वर्ष की आयु 1792 में हुई और तब इनके पिता महासिंह का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 तक एक काउंसिल ने या परिषद ने, जिसमें इसकी माँ और इसकी सास सदाकौर और दीवान लखपत राय थे, उसने कार्य चलाया। 1797 में रणजीत सिंह ने समस्त कार्यभाग स्वयं संभाल लिया और इस समय उसका प्रभुत्व रावी और झेलम नदियों के बीच कुछ जिलों तक सीमित था। रावी और व्यास नदी के बीच पहाड़ों से लेकर सतलज के साथ साथ मुल्तान तक के प्रदेश में, जिसमें लाहौर और अमृतसर नगर में भी थे, उस पर भंगी मिसल राज्य करती थी। अन्य प्रमुख मिसलें थी कन्हैया मिसल, रामगढ़िया मिसल, आहूवालिया मिसल, फुलकिया सरदार, पटियाला नाभा और कैथल में राज्य करते थे। मुसलमान सरदार लोग मुल्तान, अटक, पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खां, कश्मीर में राज्य करते थे। अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह, जो अपने को पंजाब का स्वामी समझता था, वह अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए या जमाने के लिए पंजाब पर कई बार आक्रमण करता रहता था। रणजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सिख मिसलों की कमज़ोर स्थिति, अफ़गानिस्तान की गृह युद्ध आदि से लाभ उठाकर मध्य पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना अपनी शक्ति के आधार पर की। 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी जब कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई तो रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर जमान शाह के पास वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमान शाह ने प्रसन्न होकर उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1805 ईस्वी में उसने भंगी मिसल से अमृतसर भी छीन लिया। अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन आ गई थी। शीघ्र ही उसने झेलम नदी से सतलज नदी तक का प्रदेश अपने अधीन कर लिया और सिखों का वह सबसे महत्वपूर्ण सरदार बन गया। रणजीत सिंह की तीव्र इच्छा थी कि वह समस्त सिखों का राजा बने और इसी उद्देश्य से उसने सतलज पार के प्रदेशों फिरोजपुर और लुधियाना जिले को जीतना चाहा। 1806-1807 में उसने सतलज पार करके लुधियाना, डक्का, रायकोट, जगराओं, घुंगराना, कैथल, कलसिया के राज्यों से कर प्राप्त किया।
सतलज नदी के पार के राजा रणजीत सिंह से परेशान हो गए और उन्होंने अंग्रेजों से संरक्षण मांगा। चार्ल्स मेटकॉफ भी अंग्रेजों की ओर से लाहौर में रणजीत सिंह के साथ संधि करने आया और उसने महाराजा को कहा कि वह सतलज पार के प्रदेशों पर से अपने अधिकार को छोड़ दे। परंतु 1808 ईस्वी में महाराजा ने पुनः सतलज पार करके फरीदकोट, मालेर कोटला और अम्बाला को जीत लिया। तो इस तरह से दोनों में, अंग्रेज़ों में और रणजीत सिंह में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अब हम देखें कि अफगानों से किस प्रकार के संबंध रणजीत सिंह के रहे। रणजीत सिंह ने काबुल के राजा शाह शुजा ने जब रणजीत सिंह से सहायता मांगी तो रणजीत सिंह को उसने शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भी भेंट किया। अंग्रेज़ों के साथ रणजीत सिंह के संबंध जिस प्रकार से रहे, जैसा कि हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी में जमान शाह के पुनः भारत आक्रमण की चर्चा चल रही थी। अंग्रेज़ों ने मुंशी यूसुफ अली को भेजा कि वह रणजीत सिंह से प्रार्थना करे कि यदि जमान शाह भारत पर आक्रमण करे तो वह उसके साथ दोस्ती नहीं करे, अंग्रेज़ों को दुश्मन नहीं समझे। इधर 1805 में जसवंत राव होलकर जो अंग्रेज़ों से पराजित होकर पंजाब आ गया था ताकि सिखों की मदद प्राप्त की जा सके, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से इस समय शत्रुता लेना उचित नहीं समझा और जसवंत राव होलकर की मदद नहीं की। अंत में 1 जनवरी 1806 को रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक से मित्रता की संधि कर ली और इसके अंतर्गत रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को अमृतसर से वापस जाने के लिए बाध्य करने का भरोसा दिलाया और दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने यह विश्वास दिलाया कि वे रणजीत सिंह के राज्य को जीतने की कोई योजना नहीं बनाएंगे। 1807 में यूरोप में परिस्थितियाँ बदल रही थी। यूरोप में फ्रांस के नेपोलियन और रूस के जार अलेक्जेंडर के बीच तिलसित की संधि हो गई और भारत पर इन दोनों की शक्तियों के आक्रमण का भय हो गया। लॉर्ड मिंटो इस समय गवर्नर जनरल था। उसने चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह से मित्रता की संधि करने भेजा, जिसमें शर्त यह थी कि यदि सिख अफगान युद्ध हो तो अंग्रेज़ निष्पक्ष रहेंगे और समस्त पंजाब, जिसमें सतलज पार के प्रदेश जिन्हें मालवा कहते हैं भी सम्मिलित है, का रणजीत सिंह को एकमात्र राजा स्वीकार करेंगे। इतनी देर में नेपोलियन का डर समाप्त हो गया। अंग्रेजी कमांडर डेविड ऑक्टरलोनी ने सेना एकत्रित की और लुधियाना की ओर आ गया। फिर 1809 में एक घोषणा की गई जिसमें यह कहा गया कि सतलज पार के प्रदेशों का अंग्रेज़ों का अधिकार है और अंग्रेज़ों के ये संरक्षण में है और लाहौर की ओर से भी कोई आक्रमण हुआ तो वह अंग्रेज सैनिक बल प्रयोग करेंगे। अब महाराजा ने कूटनीति में परास्त हो गया और अंत में 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों में अमृतसर की संधि हो गई, जिसके अनुसार सतलज पार अर्थात पूर्व की रियासतों पर अंग्रेज़ों का संरक्षण मान लिया गया और रणजीत सिंह को सतलज के उत्तर पश्चिम में पंजाब का शासक मान लिया गया। कश्मीर राजा दिलीप सिंह से लेकर अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को दे दिया।
अतः अब सतलज पार के या पूर्व के जो प्रदेश थे ये अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए, और सतलज के पूर्व के प्रदेशों में जो रणजीत सिंह के अधीन थे उसमें भी रणजीत सिंह अपनी कुछ ही सेना रख सकता था, सीमित संख्या में सेना रख सकता था। इस संधि की धाराओं को उल्लंघन करने पर या मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी, और इस संधि का तत्काल प्रभाव यह हुआ कि सतलज पार के या सतलज के पूर्व के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का रणजीत सिंह का जो स्वप्न था वह टूट गया। लेकिन महाराजा को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। अब रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। लेकिन अमृतसर की संधि से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अंग्रेजों की तुलना में रणजीत सिंह कमज़ोर है। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स को लाहौर भेजा गया और वह सिंध नदी द्वारा लाहौर पहुंचा। अक्टूबर 1831 में विलियम बेंटिक महाराजा रणजीत सिंह को रोपड़ में मिला और दोनों ने मित्रता की कस्में खाई। महाराजा ने जब सिंध को बांटने और जीतने का प्रस्ताव रखा तो विलियम बेंटिक ने अस्वीकार कर दिया। रूस के डर के कारण अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ छावनी बना ली। इससे रणजीत सिंह को चिंता हुई कि उसके अधिकार पर अंग्रेज अधिकार न कर ले, लेकिन रणजीत सिंह कुछ नहीं कर सका। 26 जून 1838 को रणजीत सिंह अंग्रेज व अफगानिस्तान के शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई, जिसमें अफगानिस्तान पर अंग्रेज आक्रमण करना था। परंतु रणजीत सिंह ने शर्त यह लगाई कि अंग्रेजी सेना पंजाब से न होकर सिंध के रास्ते से अफगानिस्तान जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी प्रभुत्व बढ़ता गया, जिसे रोकने के लिए रणजीत सिंह ने कोई संगठन बनाने का प्रयास नहीं किया, न सिखों को एक रखने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व पंजाब पर बढ़ने लगा। जून 1839 में रणजीत सिंह का पक्षाघात के कारण एकाएक लाहौर में देहांत हो गया और उसके बाद सिंहासन पर उसका मूर्ख पुत्र खड़क सिंह बैठा और ध्यान सिंह वजीर बना। रणजीत सिंह का जो प्रशासन था उसमें महाराजा में ही सारी राजकीय व शासकीय शक्तियाँ व राजनीतिक शक्तियाँ केंद्रित थी। वह अपने आप को स्वेच्छाचारी शासक मानता था और खालसा का सेवक मानता था। वह हमेशा खालसा के नाम से कार्य करता था और अपनी सरकार को भी सरकार खालसा जी कहा। उसने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से सिक्के चलाए। महाराजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। उसने राज्य को प्रांतों में बांटा और प्रत्येक प्रांत में एक नाजिम होता था। प्रांत जिलों में बटे थे। जिले कारगार के अधीन होते थे। गांवों में ग्राम पंचायत होती थी। सरकार की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। सरकार उत्पादन का 1/3 से 2/5 यानी 33% से 40% तक भूमिकर वसूला करती थी, जो भूमि की उर्वरता पर निर्भर था। न्याय प्रणाली कठोर थी लेकिन शीघ्र न्याय मिलता था। स्थानीय प्रशासक स्थानीय परंपराओं के अनुसार न्याय किया करते थे। लाहौर में एक अदालत आला जो सबसे ऊंचा न्यायालय था और इसमें प्रांतीय व जिला अदालतें अपील
करती थी। बड़े से बड़े अपराधी भी जुर्माना देने पर छोड़ दिए जाते थे। न्याय वास्तव में सरकार की आय का एक बड़ा माध्यम था। रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन बड़ा कठोर था। सबसे अधिक उसने सेना पर ध्यान दिया। उसने अणुओं को जोड़ जोड़कर इतना बड़ा राज्य बनाया था, अतः एक सशक्त सेना ही इसको संगठित रख सकती थी। महाराजा ने कंपनी के नमूने पर अपनी सेना को संगठित किया था। उसने विदेशी प्रशिक्षकों, जिसमें फ्रांसीसी अफसर थे, उनकी सहायता से अपनी सेना का गठन किया, ड्रिल अनुशासन का प्रबंध किया और तोपखाने पर अधिक बल दिया। लाहौर और अमृतसर में तोपें, गोले, बारूद बनाने का कारखाना लगाया और उसने सेना में मासिक वेतन, महादारी देने की प्रथा प्रारंभ की। एक विशेष आदर्श सेना फौज एक खास का गठन किया। 1822 में जनरल वंतुरा और आलाड द्वारा इसका गठन किया गया। इस सेना का विशेष चिन्ह होता था और ड्रिल इत्यादि के लिए फ्रांसीसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस आदर्श सेना में 4 पैदल बटालियन, 3 घुड़सवार रेजिमेंट, 1 तोपखाना था। इलाही बख्श इस तोपखाने का प्रभारी था। रणजीत सिंह की सेना में विदेशी जातियों के 39 अफसर कार्यरत थे, जिसमें फ्रांसीसी, जर्मन, अमरीकी, यूनानी, रूसी, अंग्रेज, एंग्लो इंडियन, स्कॉटलैंड वासी व स्पेनिश थे। उसने इन विदेशियों को पंजाब में बसने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए। वंतुरा फौज खास की पदाती व अलार्ड घुड़सवार पक्षों के कार्यवाह या प्रभारी थे। कोर्ट व गार्डनर ने तोपखाने का पुनर्गठन किया। वंतुरा कुछ समय के लिए डेरा जात का गवर्नर भी बना दिया गया। एविटेबल 1837 में पेशावर का गवर्नर बनाया गया। यह कहा जाता है कि 1835 में रणजीत सिंह की सेना की संख्या 75,000 थी, जिसमें 35,000 नियमित रूप से प्रशिक्षित सैनिक थे। एक मुस्लिम फकीर अजीजुद्दीन उसका विदेश मंत्री था। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह का प्रशासन था। सेना पर उसने विशेष ध्यान दिया और विदेशियों से अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाया। तो ये रणजीत सिंह का जीवन था और उसकी उपलब्धियां थी। धन्यवाद।